लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अपने पिता के लिए खून भी बहाने को तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि अगर खून बहाने की जरूरत पड़ेगी तो वे अपने पिता लालू प्रसाद यादव के लिए खून भी बहाएंगे। इसी के साथ तेज प्रताप यादव की तरफ से एक बड़ा ऐलान भी करते हुए कहा गया कि 21 फरवरी के बाद वे केवल बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में लालू प्रसाद यादव के लिए न्याय यात्रा निकालेंगे। तेज प्रताप यादव की तरफ से यह फैसला कर लिया गया है कि जब लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के एक और मामले में दोषी करार दे दिया गया है और यह लगभग तय हो चुका है कि लालू प्रसाद यादव को जेल जाना होगा, तब वे उनके लिए न्याय यात्रा निकालेंगे। तेज प्रताप यादव की तरफ से कहा गया है कि वे सजा का ऐलान किए जाने के बाद से पूरे देश में खुद घूमेंगे और न्याय यात्रा निकालेंगे। तथा इसके साथ ही तेज प्रताप यादव की तरफ से इस सरकार में जो घोटाले हुए हैं उसको लेकर सवाल भी पूछा गया और कहा गया कि सृजन घोटाले के मामले में बिहार सरकार क्या कर रही है। उन्होंने विजय माल्या, नीरव मोदी का नाम भी लिया और सवाल पूछा तथा लालू प्रसाद यादव पर जो आरोप लगे हैं उसको उन्होंने केवल राजनीतिक बताया। अगर लालू प्रसाद यादव के समर्थकों की बात करें तो अभी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि लालू प्रसाद यादव ने वाकई में कोई घोटाला किया था, कोई हेरफेर किया था। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। लेटेस्ट और ठोस फर्नीचर खरीदना हुआ आसान अफजल फर्नीचर से। यहाँ आपको मात्र 34,500 में पूरा फर्नीचर सेट मिलेगा। स्टोर स्थित है मुजफ्फरपुर के नरसंदा चौक पर। ऑर्डर करने के लिए अभी संपर्क करें 9931485437 पर। लालू प्रसाद यादव भले ही चारा घोटाले के कई मामलों में आधी सजा काट चुके हों, लेकिन लालू प्रसाद यादव के समर्थक अभी भी इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि उन्होंने किसी प्रकार का कोई घपला किया था। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने तो ऐलान कर दिया है कि जब 21 तारीख को अदालत की तरफ से सजा का ऐलान कर दिया जाएगा तब वे पूरे देश में घूमकर न्याय यात्रा निकालेंगे। तेज प्रताप यादव ने केवल बिहार का नाम ही नहीं लिया बल्कि उन्होंने कहा कि बिहार के साथ साथ वह पूरे देश में न्याय यात्रा निकालेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कल जब बातचीत कर रहे थे वे मीडिया से तो उन्होंने कहा कि हम भी अदालत के फैसले का इंतजार कर रहे हैं और 21 तारीख को जब सजा का ऐलान कर दिया जाएगा उसके बाद हम अगले कदम की तरफ सोचेंगे। जगदानंद सिंह ने कहा कि अगर हमें सुप्रीम कोर्ट में भी जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे। जगदानंद सिंह भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि लालू प्रसाद यादव ने वाकई में किसी प्रकार का कोई घोटाला किया था। फिलहाल अगर तेज प्रताप यादव की बात करें तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की तरफ से कहा है कि लालू प्रसाद यादव के लिए हम सब खून बहाने को भी तैयार हैं। चारा घोटाले में सिर्फ लालू प्रसाद यादव को दोषी करार नहीं दिया गया है बल्कि उनके साथ कई दर्जन अन्य लोगों को भी दोषी करार दिया गया है तथा कई दर्जन लोगों के लिए सजा का ऐलान भी कल ही कर दिया गया था। लेकिन लालू प्रसाद यादव को सजा सुनाने की तारीख 21 तय की गई है। लालू प्रसाद यादव के वकील ने अदालत के समक्ष बार बार इस बात का जिक्र किया कि लालू प्रसाद यादव की उम्र बढ़ चुकी है और उनकी तबीयत खराब रहती है, तो इस आधार पर उन्हें जेल न भेजकर रिम्स में शिफ्ट किया जाए। अगर डोरंडा कोषागार मामले की बात करें तो यह चारा घोटाले का सबसे बड़ा मामला है। मतलब कि डोरंडा कोषागार से ही सबसे ज्यादा अवैध निकासी की गई थी। डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी किस कदर की गई थी उसे आप ऐसे समझिए कि हरियाणा से साढ़ मंगाने के लिए मोटरसाइकिल और स्कूटर के नंबर दिए गए थे। मतलब कि जो सरकारी विभाग था, पशुपालन विभाग था, उसकी तरफ से जो नंबर दिया गया था मोटरसाइकिल और स्कूटर से, उसका नंबर देकर यह बताया गया था कि इन गाड़ियों से 400 साढ़ों को हरियाणा से रांची लाया गया है। मतलब कि यह एक प्रकार का घोटाला था। इसके अलावा तेज प्रताप यादव अब न्याय यात्रा की बात कर रहे हैं। तो अगर तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव का कहना है कि भले ही इस सरकार ने या फिर मौजूदा समय का जो सिस्टम है उसने लालू प्रसाद यादव को फंसाया है, लेकिन जनता की अदालत में लालू प्रसाद यादव अभी भी निर्दोष हैं, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है। तेजस्वी यादव भी तेज प्रताप यादव की जैसे इसी बात को दोहरा रहे हैं कि इस सरकार में जो घोटाले हुए हैं, चाहे वो सृजन घोटाला हो या फिर कई अन्य प्रकार के जो हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है, उसका क्या हुआ, उसके बारे में कोई चर्चा क्यों नहीं चल रही है। तथा उन्होंने कहा कि ईडी और सीबीआई जो है वो भारतीय जनता पार्टी के एक प्रकोष्ठ के रूप में काम कर रही है। मतलब कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां चाहती है, जिसे चाहती है, उसके ऊपर ही सीबीआई छापेमारी करती है, सीबीआई जांच करती है, ईडी छापेमारी करती है और उन लोगों को फंसाती है। बाकी तेजस्वी तेज प्रताप इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता भी अपने नेता के ऊपर किसी प्रकार के घोटाले को मानने के लिए तैयार नहीं है। बाकी तेज प्रताप यादव की तरफ से ऐलान किया गया है कि 21 तारीख को जब सजा का ऐलान कर दिया जाएगा तब उसके बाद वे पूरे देश में घूमकर न्याय यात्रा निकालेंगे। तथा हमारी नजर इस बात पर भी बनी रहेगी कि तेज प्रताप यादव
अपने संगठन यानी कि छात्र जनशक्ति परिषद के बैनर तले न्याय यात्रा निकालते हैं या फिर राष्ट्रीय जनता दल के बैनर तले। यह भी देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या राष्ट्रीय जनता दल का कोई अन्य नेता इस यात्रा में शामिल होता है या नहीं होता है। आगे कुछ भी नया अपडेट आएगा, कुछ भी नई जानकारी आएगी तो हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर करते जाइएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक कर लीजिए तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।